नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 26। कई सारे दिन हम लोगों ने यहां पर बिता दिए, काफी सारी प्रैक्टिस कर लिए हैं और आज हम लोग 26 पे आ चुके हैं। और आज की प्रैक्टिस में हम लोग स्पेशली हमारा जो मेन थीम रहेगी या हमारा जो फोकस होने वाला है, जिसका हमको बेनिफिट मिलेगा, वो है कल्टिवेटिंग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। दोस्तों, जब भी हम लोग योग के अभ्यास को करते हैं, योग का अभ्यास हमारे फिजिकल लेवल में और मेंटल लेवल में, साथ ही साथ स्पिरिचुअल लेवल में भी हमको बेनिफिट्स देता है। जैसे कि योग के अभ्यास के द्वारा हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी कम होती है, इसके साथ ही हमें नींद बहुत अच्छे से आती है और हमारा डाइजेशन अच्छे से बना रहता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छे से बनी रहती है। साथ ही साथ हमारी एनर्जी जो है वो भी एक अच्छे रूप में बन के आती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा रहता है, प्रोकास्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम हमसे दूर भाग जाती है, लाइफ में हम लोग प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो हैप्पी और हेल्दी होने लगती है। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम लोग अपने प्रैक्टिस की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करने जा रहे हैं। इस अफर्मेशन के लिए आप किसी भी सुखात्मक ध्यानात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। यहां पे मैं वज्रासन की स्थिति में बैठा हूं, क्योंकि वज्रासन हमारे जीवन में संयम को स्थापित करता है। संयम और नियम जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होने लगता है। देखिए, यदि आप अपने जीवन में संयम नहीं लाएंगे, नियम नहीं लाएंगे, उसे अनुशासित नहीं करेंगे, तो जो भी आप खुशियां अपने जीवन में पाते हैं, जो भी हैप्पीनेस पाते हैं, वो टेम्परेरी होती हैं। वो दिन और रात की तरह आती और चली जाती हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन को ट्रैक करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ में संयम स्थापित करते हैं, उसे नियम में बांधते हैं, तब आप अपने जीवन को एक खुद से अपनी शक्ति के द्वारा जीवन को एक सही दिशा देते हैं और वो सही दिशा आपको परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाती है। वो आपको एक अतुल्य खुशियों की ओर लेकर के जाती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है और जो आपके जीवन में एक बार शुरू हो जाएगी तो और हमेशा बनी ही रहेगी। चाहे जीवन में कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कोई भी कितने से कितना बड़ा ग्रह आपके जीवन में प्रकोप डाल रहे, पर वो आपकी खुशियां आपसे नहीं छीन पाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पर उस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठा हूं, क्योंकि वज्रासन हमारे जीवन में संयम लाता है, नियम लाता है। आप चाहें तो आप भी मेरी तरफ वज्रासन में बैठ करके इस प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। परंतु एक खास चीज है, मैंने यहां पर वज्रासन में बैठने के लिए नीचे से कुशन का प्रयोग किया हुआ है। नीचे से एक कुशन रखा हुआ है, यानी कि गोल लंबा तकिया मेरे पास है, जिसे हम लोग बोल्स्टर भी कहते हैं, तो वो मैंने यहां पर रखा हुआ है। आप चाहे तो कुशन, जो नॉर्मल कुशन होता है, वो ले सकते हैं, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, तकिया ले सकते हैं, कंबल को थोड़ा फोल्ड करके ऊंचा करके उसके ऊपर बैठ सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके घुटनों में प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपके एंकल में भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, आप आराम पूर्वक बैठ पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए बैठने की तैयारी आप कर लें। उसके बाद अपने हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा पे अपने थाइस के ऊपर रख लें, फिर अपनी आंखों को बंद कर लें। यदि आप किसी कारणवश वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम आ रही है, एंकल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी भी सुखात्मक अवस्था में बैठ सकते हैं। शरीर पे हम लोग पूरा ध्यान लेकर के जा रहे हैं और शरीर को आराम की अवस्था की ओर भी लेकर के जा रहे हैं, यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं। शरीर के बाद हम लोग अपने श्वास पे ध्यान लेके जाएंगे। श्वास को लंबा धीमा गहरा लेंगे और छोड़ेंगे, यानी कि आपको ब्रीदिंग पे ध्यान लगाना है, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपका स्लो और डीप रहेगा। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेते रहें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते रहें। बहुत सुंदर। श्वासों के द्वारा आप अपने मन और मस्तिष्क को शांति की ओर लेकर के जा रहे हैं, आनंद की ओर लेके जा रहे हैं, स्थिरता की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब यहां से हम लोग हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। श्वास और प्रश्वास पे आपका ध्यान बना रहेगा। यहां से हम लोग अफर्मेशन को बोलने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक अफर्मेशन को सुनना,
उसे भावनात्मक रूप से अपने मन और मस्तिष्क में बैठाना और फिर इस प्रैक्टिस के दौरान उसी अफर्मेशन को आपने रिपीट मन में करते रहना है और फिर आज के पूरे दिन उसी अफर्मेशन को दोहराते रहना है। हमारी अफर्मेशन है यहां पर, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफ थ्रू माई योगा प्रैक्टिस। इस तरह से जब आप अपने योग अभ्यास को अपनी खुशियों के साथ, अपनी सेहत के साथ जोड़ते हैं तो आपके अभ्यास का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए यहां पर हम लोग अफर्मेशन को बोल रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार और बोलता हूं, आप चाहें तो मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। आई कल्टिवेट हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ थ्रू माई योगा प्रैक्टिस। यहां पर हमने शब्द लिया है माई। तो आपका जो जुड़ाव है आपके इस आसन के अभ्यास के साथ, इस योग की परंपरा के साथ और अपने शरीर, श्वास और मस्तिष्क के साथ में, वो यहां पर जो जुड़ाव है वो और भी गहरा होता चला जाएगा। अब इसी की आपने रिपीटेशन करनी है यहां पर 3 और फिर इसे मन में बात कर रखना इस प्रैक्टिस के दौरान और फिर आज पूरे दिन। चलिए अब हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति, लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते ही अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। यहां से हमारे आसनों के अभ्यास की शुरुआत होती है। वज्रासन में आपने बैठे रहना है। यदि आपके पैर घुटने थोड़ा सा थक गए हैं तो पैरों को सामने की तरफ खोल करके एक बार अच्छे से शेक कर लें ताकि पैरों में ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बढ़ने लगे और आपके पैर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए आगे की प्रैक्टिस के लिए। देखिए वज्रासन या वीरासन के बाद पैरों को आपने धीरे धीरे शेक करना है, एकदम से उतावलेपन से या तेजी से शेक नहीं करना, नहीं तो जॉइंट में आपके और भी प्रेशर बढ़ेगा। धीरे धीरे शेक करें जितना आपका पैर जो है, आपके जॉइंट्स जो हैं उनको अच्छा फील हो, उनको यहां पर नेगेटिव फील नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेन महसूस नहीं होना चाहिए। तो एक बारी थोड़ा सा शेक करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा पैर रिलैक्स हो गया है, अब हम लोग दोबारा से वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो फिर यहां पे वज्रासन की आप वापस से तैयारी कर लें। वज्रासन में यहां पे मेरे घुटने एक दूसरे के पास में आ रखे हैं। यदि आप अपने पैरों को पास में ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आ पाते हैं तो घुटनों को आप थोड़ा सा खोल भी सकते हैं। बस बहुत ज्यादा इन्हें बाहर की तरफ को नहीं फैलाना है आपने, इसका ध्यान रखें। पैरों को हिप डिस्टेंस पे रख लें और या फिर घुटनों को एकदम पास पे लेकर के आए, चिपका लें। ऑलराइट, प्रैक्टिस यहां पर जो हमारी प्रैक्टिस है वो गौ मार्जरी की होने वाली है, जिसे हम लोग जानते हैं कैट एंड काउ के नाम से। और कैट एंड काउ में जो विशेष चीज होती है यानी कि स्पाइनल मूवमेंट, उसको हम लोग इस वज्रासन की स्थिति से करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस को देख लें और मेरे साथ फिर प्रैक्टिस को दोहराते भी रहें। अब यहां से हमने श्वास को भरा, सामने को देखा, श्वास को छोड़ते हुए मैं सिर को नीचे लेके जाऊंगा। सिर जैसे जैसे मेरा नीचे आएगा मेरी मिड बैक पीछे से राउंड होती चली जाएगी। इसके साथ ही मेरा नेवल पॉइंट अंदर और ऊपर की तरफ को लिफ्ट होगा, हल्का सा कोर भी यहां पर एंगेज हो रहा है। मैं एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आ रहा हूं यहां पे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए मैंने अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट किया, फिर चेस्ट को किया, सिर को उठाया और एक छोटा सा आर्च बनाया। और फिर से श्वास को भरते हुए मैं अपने सिर को नीचे लेके जाऊंगा, स्पाइन को राउंड शेप में लेके आऊंगा और यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी।
चलिए दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, श्वास भरें, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपनी बैक पे लेके आए, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और श्वास भरें और फिर श्वास को छोड़ें। सामने को देखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका निरंतर चलता ही रहेगा आज की इस प्रैक्टिस के दौरान। अब यहां से हमारा अगला जो अभ्यास है इसी वज्रासन की स्थिति में होने वाला है। हम लोग आर्म रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग सिंगल आर्म रोटेशन को करेंगे, दाहिने हाथ को हम आगे की तरफ को रोटेट करवाएंगे, फिर बाएं हाथ को करवाएंगे, फिर इसे रिवर्स रोटेट करेंगे। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस चलेगी। यदि आपका हाथ नीचे लाते वक्त जमीन पर लग रहा है तो उंगलियों को हल्का सा आप मोड़ सकते हैं। बहुत टाइट से मुट्ठी नहीं बांधनी आपने यहाँ पे, उसका इफेक्ट थोड़ा बदल जाता है। बस आपको अब हल्की सी उंगलियां अपनी कर्व करके रखनी ताकि हाथ नीचे ना टकराए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि फिर भी आपका हाथ नीचे जमीन पर टकरा जा रहा है तो आपने अपने हाथ को बाहर की तरफ रखना है, ऐसे पैर के पास नहीं लाना है। एक बार देख लें किस तरह से हम सर्कल बना रहे हैं। ये पास में मैंने हाथ करके सर्कल बनाया है, आगे की तरफ को मैं हाथ को घुमा रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग इसे आगे की तरफ घुमाएंगे कुछ क्षण और फिर इसे हम लोग रिवर्स करेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस को साथ में शुरू करते हैं। आपने आगे की तरफ एक पहिए की दिशा में हाथ को घुमाना है। जब आप हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो श्वास भरेंगे, नीचे ला रहे हैं तो श्वास छोड़ेंगे। ब्रीदिंग को आपने याद रखना है, ब्रीदिंग के साथ में करेंगे। बहुत अच्छे, आपकी श्वास इस तरह से चल रही है कि जैसे एक रेल का इंजन। आपने पुरानी रेल सुनी है, तो जैसे पुरानी जो रेल चलती थी उसका जैसे इंजन आवाज करता था, इस तरह से आपकी श्वास चलेगी। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम की तरह आप कह सकते हैं। ये इस तरह से बहुत सुंदर। चलिए आप अपने दाएं हाथ को आराम दें। अब यही प्रक्रिया को बाएं हाथ से करेंगे। आगे की तरफ घुमाएं, बहुत सुंदर। अब लोग वापस से दाहिने हाथ पे जाते हैं और उसे उल्टा घुमाते हैं। चलिए अब यही उल्टा हम लोग दूसरे हाथ से घुमाते हैं। एक बार और दाहिने हाथ से उल्टा घुमाएंगे। अब बाएं हाथ से उल्टा घुमाएंगे। बहुत सुंदर। इस तरह से आपका यह हाथ घुमाने वाला अभ्यास एक एक हाथ से संपन्न हो गया है। हम लोग अब इसे दोनों हाथ से करने का प्रयास करते हैं एक साथ में। तो चलिए यहां से हम लोग श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथ आगे की तरफ चलाएंगे पहिए की दिशा में। बहुत सुंदर। ब्रीदिंग वैसी रहेगी जैसे पहले थी। अब उल्टा घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग एक सिंपल सा ट्विस्ट लेते हैं। शरीर को अपने दाहिनी तरफ मोड़ें, यानी कि अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड को राइट
थाई की तरफ को हुक करेंगे, अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, जहां पर आप जमीन पर रख लें या फिर अपने, अब अगर आपके पास बोल्स्टर है मेरी तरह ऊंचा तो उसके ऊपर रख लें, या एक कोई अगर हाथ नीचे नहीं लग रहा है तो हाथ के नीचे पे कोई ब्लॉक वगैरह रख लें और उसके ऊपर हाथ रख करके शरीर को दाहिनी तरफ को घुमाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करवाएं और फिर श्वास को बढ़ते हुए सेंटर पे आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए यही ट्विस्ट आपको अपने लेफ्ट साइड को करना है और फिर श्वास को बढ़ते हुए धीरे से आपने बीच में आ जाना है। श्वास को बढ़ते हुए एक बार दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथों और कंधों पे देंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ बगल से नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग पैरों को खोल देते हैं, थोड़ा सा पैरों को शेक करेंगे ताकि हमारे जो नीज और एंकल्स थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो पैरों को धीरे धीरे एक एक करके यहां पे खोल दें, अपना समय लें खोलने के लिए और फिर धीरे धीरे शेक करना, बहुत ही जेंटली आपको शेक करना है पैरों को। यदि आप मेरी तरह ऊंचे बोल्स्टर पर बैठे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो नीचे बैठ करके शेक करें, इससे आपके घुटने पे प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि आपके पैर पूरे जमीन पे टच होते हैं तो घुटने पे सपोर्ट बना रहता है। यदि घुटने आपके हवा में होंगे तो सपोर्ट कम होगा, ऐसे में घुटने पे आपको प्रेशर ज्यादा लगेगा। अच्छे से शेक करने के बाद इसके आगे वाले अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग यहां से प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने से पहले ताड़ासन की स्थिति को बनाते हैं, क्योंकि ताड़ासन की ही स्थिति होती है जो हमें हमारे सारे आसनों की जो सही रख रखाव, जिसको हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं, उसकी सजगता को वो बतलाती है और उसको बढ़ावा देती है। ताड़ासन क्या है? ताड़ासन एक सिंपल सही तरीके से खड़े होने की पोजीशन है जिसमें आप शरीर को उसके सही रचनात्मक रूप में लेकर के आते हैं, यानी कि जो बॉडी का सही अलाइनमेंट होता है, जो उसकी स्थिति होती है, उसमें आप उसको लेकर के आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं हिप डिस्टेंस में, तो मेरा जो शरीर है वो एकदम से आपको सीधा नजर आएगा। इसमें जो शरीर का वजन है ना वो मेरे दाहिनी तरफ जाएगा ना वो बाएं तरफ जाएगा। अगर आप मुझे लैटरल पोजीशन से देखेंगे तो यहां पे मेरे हिप इस तरह से बाहर को नहीं है, मेरे शोल्डर आगे को झुके हुए नहीं है और मेरी नेक आगे को नहीं है। ये क्या मिस अलाइनमेंट होता है बॉडी का। तो कईयों के शोल्डर झुके होते हैं, हालांकि कईयों के इतने भी नहीं झुके होते हैं, परंतु अगर आपके इतने भी झुके हुए हैं तो ये आपके फॉरवर्ड शोल्डर हैं। यदि आपके शोल्डर बहुत पीछे हैं तो ये ओवर एक्सटेंडेड हैं। हिप आपका बहुत बाहर आता है तो ये आपका इंटीरियर टिल्ट है, जिससे आपको लोअर बैक में प्रेशर पड़ता है। फॉरवर्ड शोल्डर का मतलब हो गया है टाइटनेस है हमारे नेक के आसपास, अपर बैक के आसपास, मिड बैक में भी ये टाइटनेस हो रही है। ओवर एक्सटेंडेड का मतलब है कि अगेन टाइटनेस है जिसमें हमारी जो फ्रंट चेस्ट वाली जो मसल्स हैं ये वीक हैं, तभी हमारी जो बैक की टाइटनेस है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हमारे फ्रंट को, और इस तरह से हमारा शरीर पीछे की तरफ जा रहा है। फिर अगर हमारा शरीर का वजन एक ही तरफ जा रहा है, ऐसे में हमारे अनइवन हिप हो जाते हैं, लोअर बैक की प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल डिसऑर्डर आते हैं, स्कोलियोसिस हो गया है या उससे सिमिलर प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलती हैं। इंटीरियर टिल्ट है तो लॉर्डियोसिस, लंबर लॉर्डियोसिस की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ताड़ासन क्या करता है कि हमारी ये मिस्टेक्स को खत्म कर देता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे एक सही ताड़ासन। सिंपल शब्दों में बतलाता हूं। आपने क्या करना है, पैरों को हिप डिस्टेंस में खोल लेना है। इसमें आपने पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाना है अच्छे से और फिर उंगलियों को फैला देना है। फिर छोटी उंगली से एक एक करके ध्यानपूर्वक नीचे देखें और एक एक उंगली को आप धीरे धीरे लेके जाएं। पहले छोटी उंगली और फिर एक एक करके पैर के अंगूठे तक लेके जाएंगे। इस तरह से अगर आप खड़े होंगे देखेंगे आपकी ग्रिप नीचे से अच्छी होने लगी होगी। इसे कहते हैं हम लोग ग्राउंडिंग। यू हैव क्रिएटेड द ग्राउंडिंग बाय प्रेसिंग द माउंट्स। माउंट्स क्या है, जो पैरों के नीचे जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे हम माउंट्स कहते हैं। फिर पैरों के नीचे आर्चेस होते हैं जो आपके माउंट्स और को मेंटेन करने का काम करते हैं और आपके जॉइंट्स के अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं, खासकर एंकल जॉइंट, आपके हिप जॉइंट और फीमर जॉइंट। इन तीन जॉइंट में ये स्पेस क्रिएट करते हैं और स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। अगर ये आर्च आपके फ्लैट होंगे तो बैक में, नी में, हिप जॉइंट में, एंकल में प्रॉब्लम आने का खतरा बना रहता है और साथ साथ तलवे में भी आपको बर्निंग फीलिंग, पेन, शार्प पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहती है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को अंदर की तरफ को लेकर के आएंगे, यानी कि फीमर को आपको इंटरनली रोटेट करना है। फिर आपने क्वाड्स को, इसी मसल्स को आपने ऊपर की तरफ को, पुल कैप को भी पुल करना है और नी कैप को भी पुल करना है, जिससे आपका पैर एकदम से इंगेज हो जाए। इसके बाद आपको अपने बटक्स को, साइड से दिखाता हूं, अपने बटक्स को रोल इन करना है, यानी कि आपकी टेलबोन टक हो रही है यहाँ पर, या फिर बटक्स रोल इन हो रहा है यहाँ पे, आपकी लंबर स्पाइन में स्पेस क्रिएट हो रहा है। आगे और पीछे से देखेंगे एकदम से ये सीधा होता चला जाएगा।
इसके बाद आपको अपने टोर्सो के बगल से यहां से अपनी वेस्ट लाइन से स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करना है, जिससे आपके स्पाइनल वर्टिब्रा में स्पेस क्रिएट हो जाता है। शोल्डर को पीछे की तरफ को रोल करते हैं और नीचे को लेके जाते हैं। आपके जो लोअर रिब्स हैं ये अंदर को रहेंगे ताकि आपका पेट बाहर को नहीं आ रहा अनावश्यक, और साथ ही साथ आपकी चेस्ट भी ओवर एक्सटेंडेड नहीं हो रही है। इस तरह से स्थिति आएगी। आपके हाथ नीचे की तरफ को स्ट्रेच है। स्टार्टिंग में आप चाहें तो हथेली को सामने की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के एक नेचुरल पोजीशन के अंतर्गत आता है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपके एक्टिवेट रहते हैं। सामने देखेंगे आपकी चिन जमीन से पैरेलल है और आपका जो सिर का ऊपरी हिस्सा है क्राउन वो ऊपर की तरफ को देख रहा है। इस तरह से ताड़ासन की स्थिति बनाएं। कुछ क्षण इसे ऑब्जर्व करें, कुछ सेकंड यहां पर रुकें और इस स्थिति को ऑब्जर्व करें कि बॉडी में क्या हो रहा है। क्या इंगेजमेंट आप अपनी बॉडी में लेकर के आ रहे हैं, क्या कनेक्शंस अपनी बॉडी में लेकर के आ रहे हैं, क्या अवेयरनेस अपने बॉडी के प्रति आप बना रहे हैं। जैसे जैसे आप ये संयम और नियम, एक डिसिप्लिन, अपनी बॉडी को सही रखने का जो डिसिप्लिन है, इसको अपने जीवन में ढालेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर होने लगेगा, हेल्थी होने लगेगा, हैप्पी होने लगेगा। क्योंकि जब आप बॉडी को बैलेंस करते हैं तो आपका माइंड भी स्वतः ही बैलेंस होता चला जाता है, और आपके बॉडी और माइंड की सराउंड में तो आपकी पूरी लाइफ है। ऑलराइट, तो ताड़ासन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने यहां पर एक टेस्ट ले लिया होगा। मैं चाहूंगा कि आप खाली समय में थोड़ा ताड़ासन की प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए यहां से चलते हैं हमारी एक्टिव प्रैक्टिस की ओर, जो हमें हेल्प करने वाला है हमारी हेल्दी और हैप्पी लाइफ के साथ साथ वेट को कम करने में। तो हमारी पहली प्रैक्टिस है हाई नीज। बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को जानते होंगे जिन्होंने कार्डियो वर्कआउट किया होगा। उसके बाद हम लोग होल्डिंग करेंगे, जो कि हमारा एक यौगिक वे है। हर पोजीशन की एक स्टेबल पोजीशन पे हम लोग जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा जाते हैं, परंतु हम कभी भी गत्यात्मक चीजों को करते हैं। जब हम लोग डायनामिक मूवमेंट करते हैं तो प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं वहां पर स्टडी आसन भी, स्टडी पोजीशंस भी हम लोग वहां पे ऐड करें। अगर या तो हम प्रैक्टिस के साथ या प्रैक्टिस के जस्ट बाद में, या फिर हम लोग पहले सारी डायनामिक प्रैक्टिस खत्म कर लेते हैं, फिर हम एक स्टडी पोजीशन में चले जाते हैं। उससे हमारे मस्तिष्क में स्थिरता आने लगती है। ऑलराइट, तो पहले हम लोग करने जा रहे हैं हाई नीज। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं मैट से बाहर, ताकि फ्लोर में एक अच्छी हाई नीज यहां पर हो पाए। आप भी चाहें तो, अगर आपकी मैट बहुत ज्यादा स्पंजी है तो आपको मैट से बाहर आना और फ्लोर में आकर के हाई नीज की प्रैक्टिस करना। हाई नीज में क्या होता है कि आप एक तरह से जॉगिंग कर रहे हैं, परंतु जॉगिंग के टाइम पे आपको नीज को ऊपर को उठाना है। आप चाहें तो हाथों को ऊपर लेके आ सकते हैं और इस तरह से हथेली नीचे रहेगी और घुटनों को उठा करके अपनी हथेली पे टच करने का प्रयास करें। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। वेरी गुड, कंटिन्यू। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। करते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। चलिए रिलैक्स करेंगे। यहां पे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। दोबारा से लंबा श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। बहुत ही धीरे श्वास को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना। बहुत बढ़िया। अब हमने यहां पे अपने राइट लेग को उठाना है, लेफ्ट पे बैलेंस करेंगे। राइट को उठाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए इस पैर को ऊपर को खींचे, हक करेंगे अच्छे से, जितना उठा सकते हैं। अब यहां पर इस पैर को रोकने का प्रयास करें और हाथों को सीधा कर दें। होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। अब धीरे से अपने राइट लेग को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग लेफ्ट से करेंगे। श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, हक करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैर को चेस्ट की तरफ खींचे। यहां पर पैर को रोके रखें, हाथों को सामने, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ और पैर नीचे लेके आ जाएंगे। वापस से आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यहां पर 1-2 श्वास ले लें अच्छे से, ताकि आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए। जैसे ही आपकी श्वास नॉर्मल हो जाती है, आप तैयार हैं यहां पर दूसरी प्रैक्टिस के लिए। दूसरी प्रैक्टिस है हमारी बट किक, हम लोग कहते हैं, परंतु बट किक उस प्रैक्टिस का हिस्सा। जैसे कि हमने हाई नीज की, उसके बाद हमने
ये पवन मुक्तासन वाली स्थिति की थी, यहाँ पर पैर को पकड़ के हमने होल्डिंग किया था, फिर बिना पकड़े हुए होल्डिंग किया था, तो एक स्टेबल पोजीशन की थी। ऐसे ही हम लोग पहले बट किक करेंगे। बट किक में क्या होता है कि आपने जैसे अपने हाई नीज की थी तो नी को आगे किया था, बट किक में आपने अपनी एड़ियों से अपने हिप को किक करने का प्रयास करना है इस तरह से। अगर आपके हील टच नहीं हो पा रही है, एडी से टच नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप आराम से कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपने अपनी परफॉर्मेंस में 100% देना है। अब बॉडी की कैपेबिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो अलग मैटर है, आपको अपना 100% देना है इस प्रैक्टिस को करने में। तो बट किक की ये प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग हील से हिप पे टच करवाएंगे और फिर एंड में हम यहाँ पर पैर पे बैलेंस करके दोनों हाथ से पैर को पकड़ के इस तरह से अपने क्वाड्रिसेप्स और नी को स्ट्रेच करवाएंगे अच्छे से। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। ऑलराइट, तो मैं मैट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे पास स्पेस हो। मैट के बाहर यदि मैं बट किक कर रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस बना रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बट किक करने के लिए आपने जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही, और सिर्फ पैर को उठा करके हिप पे किक करना है। चलिए शुरू कर दे मेरे साथ में। हाथ आपकी जॉगिंग वाली जो पोजीशन होती है उसमें रहेंगे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकनी है आपने दोस्तों, ध्यान रखेंगे। करते रहें। अगर आपका ध्यान भटक रहा है या बहुत जल्दी आपको थकान लग रही है तो एक बिंदु पे अपना ध्यान लगा लें, कंसंट्रेट करें एक पॉइंट पे, तब आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। बहुत सुंदर, धीरे से अपनी स्पीड को कम करेंगे और धीरे 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 रिलैक्स कर लेंगे। हाथ और पैरों को थोड़ा फैला ले, हथेलियां सामने की तरफ, आंखों को बंद कर सकते हैं। चक्कर आ रहे तो खोल के रखें, लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े। बहुत सुंदर, आपका श्वास लंबा धीमा गहरा रहेगा। आपने अपना समय लेना है ताकि आपकी श्वास बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट भी आपकी नॉर्मल हो जाए और आप आगे की प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएं। हालांकि हम लोग स्टडी पोजीशन करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डायनेमिक नहीं करेंगे, तो प्रयास करें कि लंबी धीमी श्वास लेकर के अपनी श्वास को नॉर्मल कर लें। इसके बाद आपने अपने बाएं पांव पे बैलेंस करना है। मेरे साथ में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस को। अपने लेफ्ट पे बैलेंस करें, राइट को उठा लें और पैर को पकड़ने का प्रयास करें। पहले अपने राइट हैंड से पकड़ लें इसे, दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ से, इस तरह से पकड़ने का प्रयास करें। यदि दोनों से नहीं पकड़ सकते हैं, बैलेंस भी खो रहे हैं, तो दीवार का सहारा ले लें, दीवार पे एक हाथ रख लें और फिर उसके बाद अपने राइट हैंड से एंकल को पकड़ के धीरे धीरे स्ट्रेच करवाना है अपने क्वाड्रिसेप्स को। यदि आपको लगता है कि एंकल वीक है या प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा थक गई है एंकल, तो आपने कहां से पकड़ना है? एंकल के ठीक जहां से आपका ये बैंड होता है वहां से या नीचे से, यानी कि अपने शिन बोन के पास से आप इसे पकड़ सकते हैं। इससे आपका एंकल ओवर स्ट्रेच नहीं होगा और सेफ भी रहेगा। चलिए, एक अच्छा सा खिंचाव अपने थाई की मसल्स पे लेके आए और घुटने पे लाएं। होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे, बैलेंस करके रखें। एक टक, एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें जब आप होल्ड कर रहे हैं, और श्वास पे भी ध्यान लगा के रखें। श्वास आपका लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। बहुत सुंदर। चलिए पैर को बदल देते हैं। अपने राइट लेग पे बैलेंस करेंगे और लेफ्ट को उठा लेंगे। अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ने का प्रयास करें। फिर यदि दूसरे हाथ से ही पकड़ सकते हैं तो उससे ही पकड़ लें। बैलेंस ज्यादा खो रहे हैं तो दाएं हाथ को दीवार पे रख लें। रुके रहें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और अच्छा सा स्ट्रेच अपने थाई मसल्स पे, क्वाड्रिसेप्स पे लेके आए, घुटने पे लेकर के आए। होल्ड करेंगे। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, एंकल को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। यदि एंकल पे प्रेशर लग रहा है तो नीचे से पकड़ें, यानी कि जहां से शिन बोन है आपकी वहां से पकड़ें और वहां से स्ट्रेच करवाएं। इस अच्छे से स्ट्रेच के बाद धीरे से अपने एंकल को आप रिलीज कर देंगे। श्वास और प्रश्वास आपका लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे आने वाली प्रैक्टिस की ओर। हमारी अगली प्रैक्टिस के 2 मूवमेंट है, ध्यान देंगे।
पहला है हमें घुटनों को मोड़ना, इस तरह से एक उत्कटासन की जैसी स्थिति आएगी। फिर यहां से श्वास को भरेंगे हम लोग, पूरे पैरों को सीधा करेंगे, बटक्स हमारे रोल होंगे, स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और आर्च करवाएंगे बैक को। फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हल्का सा आगे को झुक जाएंगे। इसी तरह से दोनों आसनों में हम लोग मूवमेंट करेंगे कि श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को आएंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। चलिए प्रैक्टिस को साथ में शुरू करते हैं। पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोल के खड़े हो जाएं, घुटनों को मोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, हल्का सा आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए आपने खड़े होना है और आर्च बनाना, याद रखें। श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, घुटनों को मोड़ेंगे, आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, घुटनों को मोड़ें, आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। जितने बार आप कर रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट होगा वो पहले वाले से बेटर होना चाहिए। वापस से श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, जितना अच्छा बना सकते हैं आर्च बनाएं, श्वास छोड़ें, आगे को झुक जाएंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत बढ़िया। हाथ कमर पर रख करके धीरे से सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगली प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगली प्रैक्टिस से पहले थोड़ा बतला दूं, जो आपने प्रैक्टिस की ये आपके बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, जिससे आपका जो पोस्चरल मिस्टेक होती है, खासकर हमारी स्पाइनल मिस्टेक्स होती है, उनको करेक्ट करेगा। साथ साथ आपकी बैक को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा ये आपके साइड चर्बी को घटाने में भी मदद करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, आपकी ब्रीदिंग को भी ये बेहतर बनाएगा। अगली प्रैक्टिस, हमारी अगली प्रैक्टिस है उत्कटासन का मूवमेंट। उत्कटासन में हम लोग दो मूवमेंट करने वाले हैं। पहला है कि हमने यहां से श्वास को भरा, घुटनों को मोड़ा और हाथ हम ऊपर लेके गए। दूसरा मूवमेंट है श्वास को छोड़ा और हमने दाईं तरफ को टर्न किया, हथेलियों को मिलाया नमस्कार की स्थिति में और हुक किया नीचे वाले हाथ को और ट्विस्ट किया इस तरह से। फिर श्वास को भरते हुए वापस से हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यहां पे आप पैर खोल के भी रख सकते हैं, पैरों को चिपका भी सकते हैं। चिपकाएंगे तो हुक करने में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि घुटने पास पास रहते हैं तो हुक आसानी से हो जाता है। कुछ लोगों को चिपका करके करने में उतना इजी नहीं लगेगा, तो पैर को खोल के भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियां सही हैं। बस गलती क्या होती है, या तो पैर बहुत ज्यादा खोल देते हैं। सेकंड मिस्टेक, जो मेन मिस्टेक है, पैर इस तरह से तिरछे रहते हैं। आपको तिरछे नहीं रखना है, ऐसे बेंड नहीं करना है आपको घुटनों को सीधा रखना है। उसके लिए आपको पंजों को सीधा रखना पड़ेगा। पंजे कभी भी हम लोग तिरछे नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे आसन अवस्थाएं होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर ये पांव हमारे इस तरह से तिरछे होते हैं, अन्यथा हम हमेशा पैर को सीधा रखते हैं। चलिए साथ में शुरू करेंगे। अपने अंदर एनर्जी को बना के रखें, श्वास को भरें, घुटनों को मोड़ें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ें, हुक करेंगे, राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, उत्कट आसन में, श्वास को छोड़ते हुए घुटना सीधा, ताड़ासन में। वापस से श्वास भरें, घुटनों को मोड़ें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हथेलियों को मिलाएं, अपने लेफ्ट को ट्विस्ट करवाएंगे, ऊपर को देखेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, वापस से उत्कट आसन में आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए ताड़ासन में आ जाएंगे। फिर से श्वास भरें, घुटनों को मोड़ेंगे, उत्कट आसन, श्वास को छोड़ेंगे, नमस्कार की स्थिति में आएंगे, अपने राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, अपने लेफ्ट को हुक करवाएं थाई पे। बहुत सुंदर। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, ताड़ासन। फिर से श्वास भरें, घुटनों को मोड़ें, उत्कट आसन, श्वास छोड़ें, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, परिवृत उत्कट आसन इस अवस्था को कहते हैं। होल्ड करेंगे, श्वास भरें, वापस से उत्कट आसन, श्वास छोड़ें, ताड़ासन। एक बार और, श्वास भरें, उत्कट आसन, श्वास छोड़ें, परिवृत उत्कट आसन, राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरें, उत्कट आसन, श्वास छोड़ें, लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरें, उत्कट आसन, श्वास छोड़ें, ताड़ासन। बहुत अच्छे। यदि पैर थक गए हैं तो पैरों को आप चाहें तो शेक कर लें और फिर हाथ पांव खोल के आंख बंद करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए इस रिलैक्सेशन के बाद
हम लोग हमारे अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास कुछ इस तरह से, एक बार देख लो और समझ लो अभ्यास को, फिर उसके बाद आप चाहें तो प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमें आगे को झुकना है, तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है, ये इजी वे है आगे को झुकने का। वैसे हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाते हैं फिर झुकते हैं। अब क्या है कि हमने कुछ प्रैक्टिस ऐसे की कि आपकी बैक थोड़ा सा थक गई होगी, तो मैं थोड़ा इजी वे में आपको आगे को झुकवाता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, हाथों को कमर पे रखना है, घुटनों को मोड़ना है। घुटनों को मोड़ते ही आपकी बॉडी आगे को लीन होने लग जाती है। फिर आपने बॉडी को थोड़ा और आगे को लेके जाना है और फिर हाथों को नीचे लेके जाना है जमीन पे। हाथ सामने ही रहेंगे आपके कप शेप में, इस तरह से आपके हाथ बने रहेंगे। अब यदि आपके हाथ नीचे नहीं लग पाते हैं या फिर नीचे जब लग रहे हैं तो आपकी पीठ कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ रही है, राउंड शेप में आ रही है, तब ये हाथ नीचे जमीन पर रखना सही नहीं है। आपको क्या करना है, हाथ के नीचे पे ब्लॉक इत्यादि कुछ भी ऐसी वस्तु रख दें जो आपको हाइट दे और दोनों तरफ से वो हाइट बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक बूस्टर है, तो मैं इसे अपने हाथ के नीचे रख करके हाइट को बढ़ा दूंगा। इससे एक तो फायदा होगा कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी और आपको थोड़ा घुटनों को भी हल्का हल्का सा सीधा करने में मदद मिलेगी। अब यहां पर स्थिति में आने के बाद अपनी सिट बोन को, जो आपकी सिट बोन है, उसको आपने ऊपर को उठाना है और फिर जो मेन प्रैक्टिस है वो शुरू होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाहिने घुटने को सीधा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि अपने दाएं पंजे को आपने प्रेस करना है और बायां घुटना यहां पर मुड़ रहा है। इससे आपके दाहिने पांव के पीछे भी एक अच्छा सा स्ट्रेच आने लग जाएगा। उस स्ट्रेच का आनंद लेंगे और फिर यही प्रक्रिया दूसरे पांव से करेंगे और स्विच करेंगे। इस तरह से एक पांव से फिर दूसरे पांव पे हम लोग स्विच करते करते अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करवाएंगे। साथ साथ हमारी काफ भी हो रही है, नी के पीछे वाला हिस्सा भी स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह से हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए तैयार हो जाएंगे, साथ में करेंगे। हाथों को कमर पे ले आए, घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, आगे को झुक जाएंगे और फिर हाथ नीचे टिका देंगे। यदि आपके हाथ जमीन पे नहीं लगते हैं, यदि लगते हैं और पीठ आपकी राउंड शेप में आ रही है, तो ब्लॉक या कोई अन्य वस्तु अपने हाथ के नीचे पर रख लें। फिर अपने सिट बोन को ऊपर को उठाने का प्रयास करें, जिससे आपके घुटने भी थोड़ा थोड़ा सीधे होते चले जाएंगे। यदि पूरे सीधे हो सकते हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी स्पाइन को जितना हो सकता है स्ट्रेट रखने का प्रयास करें। अब हम लोग यहां से अपने बाएं घुटने को मोड़ते हैं और दाएं पैर के पंजे को नीचे जमीन पे प्रेस करते हैं, जिससे हमारे पैर के पीछे भी एक अच्छा सा खिंचाव आने लगेगा। बस ध्यान देंगे कि अपनी राइट नी को आपने हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है। आपकी नी माइक्रो बैंड या स्ट्रेट रहेगी, पीछे को बहुत ज्यादा नी पीछे को पुश नहीं होगी। वो हाइपर एक्सटेंशन होता है विच इज नॉट गुड फॉर योर नी। आपके घुटने के लिए वो अच्छा नहीं होता कि घुटना बहुत पीछे तक जा रहा है, उसको आपने लगभग सीधा रखना है। चलिए पैर को स्विच करेंगे। अब हम लोग अपने दाहिने घुटने को मोड़ रहे हैं और जो रूल हमने अपने दाएं पैर पर अप्लाई किया था वो अब हम लोग अपने बाएं पैर पर अप्लाई करेंगे, अपने लेफ्ट लेग पर अप्लाई करेंगे। बहुत सुंदर। फिर से पैर को स्विच करें, अपने लेफ्ट को बेंड करेंगे, राइट को स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच दिलवाएंगे। फिर से स्विच करेंगे, अपने लेफ्ट पे स्ट्रेच लाएंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। एक बार और स्विच करते हैं, राइट नी स्ट्रेट, लेफ्ट नी बैंड, होल्ड करके रखेंगे, स्ट्रेच का आनंद लें। अब स्विच करेंगे, राइट नी बैंड, लेफ्ट नी स्ट्रेट, गिव अ नाइस स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ बेंड द बोथ नीज, दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें। हम लोग ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं, सीधे ऊपर नहीं आएंगे, घुटनों को मोड़ें, हाथ को अपने हिप पे ले आए वापस से। अब सबसे पहले अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, सामने को देखेंगे, इससे आपकी चेस्ट भी ऊपर आने लग जाएगी। फिर नीचे से पंजों को प्रेस करते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे सीधे होकर के। इस तरह से कभी भी हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं, और अगर आपकी बैक ट्रेंड नहीं है, आप बिगिनर हैं, तो आपने अपनी बॉडी को हमेशा इस तरह से लाना है। जैसे कि आप आगे झुक करके कोई सामान उठाते हुए कुछ काम करते हैं तो घुटनों को मोड़ लें, और जैसे ही आप ऊपर आ रहे हैं तो सीधे आए। इस तरह से कभी भी ऐसे इस तरह से ना आए। आपको हमेशा बैक को सीधा रखते हुए ऊपर आना और घुटनों को मोड़ के रखना हल्का सा, उससे आपके बैक को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी सूर्य नमस्कार का आधा हिस्सा है। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, हमने यहाँ पे 12 आसन को हटाकर हमने सिर्फ हमारे 5 आसनों को करना है। यानी कि हमने करना है ताड़ासन, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, अर्ध एवं पूर्ण उत्तान आसन। उसके बाद हम लोग स्टेप ये जंप करेंगे चतुरंग दंडासन में। बस फिर वहां से पेट के बल लेट जाएंगे और फिर वहां से जाएंगे हम लोग टेबल टॉप पोजीशन में, फिर जंप करके आएंगे पूर्ण और अर्ध उत्तान आसन में, और फिर ऊर्ध्व हस्तासन या ऊर्ध्व नमस्कार, और फिर ताड़ासन।
इस तरह से नामों से शायद समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सारा याद आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करें मेरे साथ में, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये मेमोरी है, तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी पिक करने में। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं ताड़ासन। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, ऊर्ध्व नमस्कार आसन साथ साथ करते रहें। हाथ के अंगूठे को देखें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे जाएंगे और आगे को आपने झुकना है। आप चाहे तो घुटनों को हल्का सा मोड़ करके झुक सकते हैं, जिससे आपकी बैक सेफ रहेगी। सिर पूरा नीचे लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक, बस बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट नहीं करना, जितने आराम पूर्वक जा सकता है। फिर श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तान आसन की स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। चेस्ट लिफ्ट होगी हमारी। अब यहां से पैरों को एक एक करके पीछे लेके जाएं, या फिर जंप भी कर सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए अपनी कोहनी को मोड़ेंगे, चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड, और पूरा पेट के बल नीचे लेट जाएं। माथे को जमीन पर रख दें, यहां पर 2-3 श्वास लेंगे। बहुत सुंदर। अब 2-3 श्वास प्रश्वास के बाद आपने हथेली को प्रेस करना है और उठने का प्रयास करना है, जैसे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं, इस तरह से आपने टेबल टॉप पोजीशन में आना है। और फिर यहां से आपने वॉक करते हुए या फिर जंप करते हुए पैरों को आगे लेके आ जाना। सामने को देखेंगे, अर्ध उत्तान आसन की स्थिति, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए जितना आपका शरीर अलाउ करता है आगे को झुक जाएं, बस स्पाइन आपने सीधा रखने का प्रयास करना है। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, घुटने सीधे होंगे, हथेलियां मिलेंगे, अंगूठे को देखें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे। बहुत सुंदर। इसी को हम लोग रिपीट करेंगे दोबारा से। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास रोकेंगे, पैरों को पीछे लेके जाएंगे और कोहनी को मोड़ेंगे, चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। होल्ड करेंगे, होल्ड करने का प्रयास करें, नहीं कर सकते हैं अष्टांग नमस्कार में चले जाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए पूरा शरीर अब जमीन पर रख लें। फिर यहां से हथेली को प्रेस करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, श्वास को भरें, टोस को टक करें, हथेली से पुश करते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से घुटनों को उठाएंगे, स्टेप या फिर जंप करके पैरों को आगे लेके आ जाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए यहां से धीरे धीरे आपने आगे को झुकना है, जितना झुक सकते हैं झुकें। फिर श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे, घुटने सीधे होंगे, हथेलियां मिलेंगे ऊपर की तरफ, अंगूठे को देखें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे। एक बार और करते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए सिर उठाएंगे, श्वास को रोकें और उसके बाद पैरों को पीछे लेके जाएं या जंप कर लें। श्वास को छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन, होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड होल्ड, आप पूरा जमीन पर लेट जाएं। फिर यहां से उठेंगे ऊपर टेबल टॉप पोजीशन में, भरमान आसन, श्वास को भर करके रोक करके उठे, फिर श्वास को छोड़े जब आप ऊपर को आ जाए, फिर श्वास को भरेंगे, जंप करेंगे या स्टेप करते हुए पैरों को आगे लाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अपने हाथ और पैरों को एकदम से ढीला कर दें। आप चाहें तो इस तरह से हाथ पैरों को थोड़ा खोल लें, पंजे अब यहां पर हल्के से बाहर को तिरछे होते हैं क्योंकि रिलैक्सिंग पोजीशन है, हाथ सामने, आंखों को बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लें। अपने श्वासों पे ठहराव लेके आए, बहुत धीमा लंबा श्वास आपने लेना है, यानी कि अपने स्लो डीप इनहेलेशन करना है, स्लो डीप एक्सहेलेशन आपने करना है। जब आप एक स्लो और कंट्रोल मैनर पे श्वास को लेते हैं तो श्वास आपकी बहुत जल्दी अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाती है, और जैसे ही आपकी श्वास नेचुरल स्थिति में आ जाएगी वैसे ही आपका शरीर तैयार हो जाएगा आगे वाले प्रैक्टिस की तरफ। हमारे आगे की जो प्रैक्टिस है उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं जब तक आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं। तो चलिए क्विकली प्रैक्टिस को थोड़ा सा यहां पर समझ लें किस तरह से ये प्रैक्टिस होने वाली है। हमारी जो पहली स्थिति है वो होगी अधोमुख श्वानासन की, इसी में हम लोग पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर वहां से जाएंगे हम अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन से जाएंगे वीरभद्रासन 1 की स्थिति। ध्यानपूर्वक नामों को सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप योग से कुछ लाभ उठाना चाह रहे हैं तो योग के साथ कम से कम कुछ कनेक्शंस तो जोड़ें, अपना एक दोस्ताना जोड़ें। ये मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी के साथ में कुछ
व्यवहार बनाना चाहते हैं, यानी कि उससे कुछ लाभ पाना चाहते हैं, उससे कुछ हेल्प की जरूरत है, अगर आप उससे हाय हेलो नहीं कहेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, उसके हाल चाल जब तक नहीं पूछेंगे, तो आप उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो योग से यदि आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो कम से कम नामों को कम से कम सुनने का प्रयास करें। इसलिए मैं यहां पर नामों को बोल रहा हूं बार बार। तो पहला है हमारा अधोमुख श्वानासन, उसी में हम लोग एक पांव को उठाएंगे, फिर हम पांव को आगे लेके जाएंगे, जिसमें जाएंगे हम अश्व संचालन की स्थिति में। क्या कहते हैं? अश्व संचालन आसन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वीरभद्रासन 1, फिर करेंगे वीरभद्रासन 2, दो स्थितियां हैं। फिर यहां से करेंगे हम पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन की स्थिति के बाद हम लोग वापस आएंगे वीरभद्रासन 2 की स्थिति पे। फिर हम लोग हाथ नीचे लेके जाएंगे जमीन पे। जमीन पे ले आने के बाद हम लोग करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन, जिसे हम लोग हाई प्लैंक भी कहते हैं। उत्थित चतुरंग दंडासन को फलकासन भी कहते हैं। फिर वहां से हम लोग सीधे हिप को नीचे लेके जाएंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, यानी कि ऊर्ध्वमुख श्वानासन करेंगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन के बाद फिर हम लोग हिप को उठाएंगे, वापस से अधोमुख श्वानासन करेंगे, और यही प्रक्रिया को हम फिर दूसरे पांव से दोहराएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली इस प्रैक्टिस को देख लेते हैं और फिर साथ में करने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत जल्दी से आपको सारी प्रैक्टिस सिखाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारी पहली पोजीशन है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहां से हमने राइट लेग उठाया, फिर आगे लाया, ये हमारी अश्व संचालन हुई। अश्व संचालन के बाद हमने घुटने को ऊपर उठाया है, पैर को भी थोड़ा अंदर लेके आएंगे और ऊपर हाथ को उठाएंगे। वीरभद्रासन 1 की स्थिति आ गई हमारी। वीरभद्रासन 1 के बाद ये हमारी स्टैंडिंग हिप ओपनिंग की पोजीशन है। वीरभद्रासन 2 की स्थिति आ गई। स्टैंडिंग हिप ओपनिंग क्या है? कैटेगरी है, हमेशा ध्यान रखें, नाम नहीं है, कैटेगरी है। नाम है वीरभद्रासन, हमारा पहले से था 1, यह है 2। इसके बाद जाएंगे हम पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन से वापस आएंगे वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 से हम लोग हाथ नीचे लेके जाएंगे और यहां से जाएंगे हम उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में, जिसे हम लोग फलकासन भी कहते हैं। यहां से हमने हिप को नीचे लेके जाना है, पंजों को पीछे से खोलना है, घुटने और हिप को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और ऊपर को देखेंगे। ये आ गई ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति। ये अगर स्थिति कठिन लगती है तो उत्थित चतुरंग दंडासन से घुटने, चेस्ट और चिन को नीचे लेके जाएं, जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार में करते हैं, और फिर यहां से भुजंगासन में आए। फिर यहां से उठ करके अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे। फिर यही प्रक्रिया हम लोग दूसरे पांव से दोहराएंगे, दूसरे पांव ऊपर करेंगे, फिर आगे लेके आएंगे, और वही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। तो चलिए प्रैक्टिस को साथ में करने का प्रयास करें। मैं अपनी पोजीशन चेंज करता रहूंगा ताकि आपको मैं अपना फ्रंट दिखा सकूं, अपना पूरा पोज आपको अच्छे से दिखा सकूं। चलिए शुरू करेंगे। अधोमुख श्वानासन में आ जाए। अधोमुख श्वानासन में आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे और हाथ आपके मैथ डिस्टेंस पे खुलेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें ताकि कलाइयों पे जोर ना पड़े। आपने उंगलियों को प्रेस करना है और उंगलियों के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो माउंट होता है, वहां पर पैड ऑफ फिंगर्स भी जिसे कहते हैं, उसको प्रेस करेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए राइट लेग को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़े और पांवों को आगे लेके आए, और फिर पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे, जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार में करते हैं, वही प्रक्रिया यहां पे। अब चेस्ट को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सामने को देखें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा आपका। बहुत अच्छे। अपनी उंगलियों को नीचे टिकाएं, पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा पांव को भी अंदर लेके आ जाएं और पंजा हल्का सा बाहर की तरफ को करें ताकि आपको बैलेंस मिले। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। वीरभद्रासन 1 की स्थिति पर सामने को देखेंगे, एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। हाथ आपके हिप पे आ जाएंगे, पीछे वाले पांव को उठा करके अंदर की तरफ को टर्न कर लें। नीचे देखें कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, इस मेजरमेंट को ले लें और उसके बाद अपने हाथों को कंधों के समानांतर फैला लें। हाथों को एक बार चेक कर लें कि शोल्डर लेंथ में है कि नहीं। फिर अपने सिर को सामने की तरफ पलट दें, होल्ड करेंगे, 5 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट फोर आर्म को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने कान के पास फैलाएंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करें और ऊपर आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे, पार्श्व कोणासन की स्थिति है। 1, शरीर का वजन दोनों पैरों पे समान रखने का प्रयास करें। 2, 3, 4, 5। श्वास को भरते वापस से हम लोग वीरभद्रासन 2 की स्थिति में आ जाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे और आगे वाला पांव पीछे चला जाएगा, शरीर एकदम से सीधा रहेगा, सामने को देखेंगे, होल्ड करेंगे यहां पर 5 काउंट, 1, 2,
ध्यान देंगे दोस्तों, आपका हिप नीचे नहीं जाना चाहिए, एकदम से सीधा रहना चाहिए। 3, या फिर हिप को ऊपर उठा लें थोड़ा सा, इससे आपके बैक पे लोड नहीं आएगा। 4, 5, बहुत सुंदर। अब यहां से आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन या फिर भुजंगासन में चले जाएं, जैसे कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान दिखाया था। होल्ड करेंगे स्थिति को भी। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे से यहां से हम लोग हिप्स को ऊपर उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे वापस चले जाएंगे। रुकेंगे यहां पे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। फिर से हम लोग 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर। अब घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे आप छोटे छोटे कदमों से चल करके पैरों को आगे हाथ की तरफ ले आएं और फिर कमर पे हाथ रख करके धीरे से ऊपर आकर के खड़े हो जाएं। यहां पे मैं दूसरी तरफ को स्विच कर लूंगा अपने साइड को, ताकि मेरा फ्रंट आपकी तरफ आ जाए। यदि आपके साथ भी यही गड़बड़ी हो रही कि बैक आ रहा है, तो आप भी अपनी साइड को स्विच कर लें, ताकि जहां से आपका फ्रंट आ पाए उस तरफ को आपने फेस कर लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां पर एक विशेष चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों। आपने एक साइड से कर लिया है, आप जब कर रहे थे तो आपको क्या चैलेंजेस आ रहा था उसको एड्रेस करें, और कहां पर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी मिस्टेक है जिसके कारण से कुछ सही नहीं लग रहा है, तो वापस से जहां पर मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था उस स्थिति को अच्छे से देखें, समझें, जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन वहां पर बतलाए थे उनको समझें, और वहां पर भी साथ में प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा प्रयास करें। एक आध आसन को आप देख सकते हैं जिस पर आपको दिक्कत आ रही थी, और जब हमने एक साइड को प्रैक्टिस की, इसको देख ले, क्योंकि ये वीडियो आप इसे आगे पीछे करके देख सकते हैं। फिर आप यहां से दूसरी तरफ करें, ताकि आप वही गलती को दूसरी साइड से ना दोहराएं। हम हमेशा हमारी प्रैक्टिस को प्रोग्रेसिव बनाते हैं और भी बेनिफिशियल बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हार्मफुल बना दें। ऑलराइट, चलिए दूसरी साइड के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। अधोमुख श्वानासन में जाएंगे तो आपने सिंपली घुटनों को मोड़ते हुए आगे झुकना है, हथेलियों को तैयार करना है, पैरों को पीछे लेके जाना है, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। हथेली से दबाव बना करके शरीर के वजन को अपने पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बायां पांव आगे लाएंगे और दाहिने घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सामने को देखेंगे, होल्ड करेंगे अश्व संचालन में। बहुत सुंदर। अब यहां पर हथेली को टिकाएं, पिछले पांव के घुटने को ऊपर उठाएंगे, पैर को हल्का सा अंदर ले आए और हल्का सा बाहर को भी, ताकि बैलेंस आपको मिले वीरभद्रासन 1 की स्थिति में। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से हाथों को कमर पे ले आएंगे, पिछले पांव को उठा करके अंदर की तरफ को टर्न करेंगे, नीचे देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, उसे सीध में लेके आएंगे। अपने पिछले पांव के आउटर एज को प्रेस करें, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल लें। एक बार हाथ चेक कर लें, सिर को घुमा के दोनों तरफ, और फिर सामने एक टक एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित करेंगे। होल्ड करेंगे यहां पे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरें और धीरे से अपने लेफ्ट आर्म को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, श्वास को छोड़ें, राइट आर्म को कान के पास पे स्ट्रेच करवाएं, चेस्ट को ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को भरते हुए हाथ वापस से वीरभद्रासन 2 की स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, शरीर को एकदम से सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे यहां पर हाई प्लैंक में। 1, सामने को देखें। 2, ध्यान रखें हिप को नीचे नहीं जाने दें, हिप चाहे आप ऊपर उठा ले भले, पर नीचे ना जाने दें। 3, 4, 5। अब यहां से भुजंगासन या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति पे आप जाएंगे। होल्ड। 1, 2, 3,
4 5। अब यहां से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में मूव कर रहे हैं। हिप को उठाएंगे, यहां भी होल्ड करेंगे। 1 2 3, हथेलियों से प्रेस करके शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं। 4 5। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को नीचे लेके आएंगे, घुटनों को फैला लें, पैरों के अंगूठे को मिलाएं और अपने एड़ियों पे बैठेंगे। श्वास को भरें, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेच करवाते हुए आगे को झुकते चले जाएंगे। हाथों पे स्ट्रेच करें, होल्ड करेंगे, यहां पर रिलैक्स करें। कुछ देर रेस्ट करने के बाद आपको धीरे से ऊपर आ जाना है। फिर हम लोग यहां पर पैरों को थोड़ा सामने की तरफ लेके जाएंगे। हमने कुछ स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस किए थे जिससे बैक थोड़ा सा आपकी थक गई होगी, तो बैक को रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले होगी मसाज। उसके लिए आपको करनी है रोलिंग। श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे को लुढ़कना है, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ को आना है। इस तरह से आपकी रोलिंग चलती रहेगी। बहुत अच्छे। कुछ क्षण रोलिंग के बाद आपको किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना है और बैठने के बाद आपने सिंपली अपनी स्पाइन को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमा करके ट्विस्ट करना है 1 या 2 बार, जिससे आपकी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। और ध्यान रखें श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करवाएं। बहुत सुंदर। तो इस तरह से यहां पर आपकी ये जो पूरी प्रैक्टिस थी श्रृंखला की, ये प्रैक्टिस आपकी समाप्त हो जाएगी। अंत में हमने इस तरह से, जैसे हम लोग वज्रासन में बैठे थे उसी तरह से हम लोग बैठे हुए हैं, परंतु अभी यहां पर आपके घुटने खुले हुए हैं क्योंकि स्थिति पूरी बदल गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ रूल्स बदल जाते हैं कुछ स्थितियों के अनुसार। वहां पर स्थिति कैसी है, उसका पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर स्थितियां बदल जाती हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है इसे कहते हैं हम लोग सिंहासन या सिंह गर्जनासन, जिसमें आप शेर की तरह गर्जन करते हैं। ये शेर की जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है, हालांकि पैर आपके पूरी तरह से शेर वाले नहीं है, फिर भी एक स्थिति वैसी बनती है जिसमें आपकी हथेलियां अंदर की तरफ होंगी, उंगलियां फैली हुई होगी। अब यहाँ पे आपने लंबा सा श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए सिर को ऊपर की तरफ को उठाना है। और जब आप ऊपर को उठा रहे हैं तो आपने जीभ को बाहर निकालना है और आपकी आंखें आपके दोनों भौहों के मध्य को देखेगी, जो कि इस तरह से लगेगी। फिर श्वास को भरेंगे, जीभ को अंदर लेके जाएंगे। जो लोग खेचरी मुद्रा जानते हैं वो लोग खेचरी लगाएंगे जब श्वास को भर रहे हैं, अन्यथा सिर्फ जीभ को अंदर करें और श्वास को भरें। और फिर श्वास को छोड़ते हुए जीभ बाहर। एक तरह का हीसिंग साउंड यहां पर आप निकाल रहे हैं। दोबारा से चलिए मेरे साथ करते जाएं। श्वास भरें, सिर नीचे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, सिर नीचे, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, सिर नीचे, श्वास छोड़ें। बहुत सुंदर। अब हम लोग दूसरे तरह का साउंड निकालेंगे, क्योंकि एक हीसिंग साउंड था, जैसे कि शेर जब श्वास लेता है तो काफ़ी हैवी ब्रीदिंग वहाँ पर होती है, या हीसिंग साउंड कई बार हम लोग सांप के साथ भी कंपेयर करते हैं कि सांप के जैसा साउंड आता है। हमारा जो अब अगला साउंड है उसमें हम लोगों को गर्जना करनी है, वास्तविकता में गर्जना करनी है, क्योंकि सिंह गर्जनासन है। तो गर्जना कैसे करेंगे? गले से करेंगे। यही स्थिति रहेगी आपके हाथ की भी और सिर की भी वही पोजीशन है। जब आप सिर को उठा रहे हैं श्वास को छोड़ते हुए तो गर्जना करेंगे कुछ इस तरह से। गले से आपने साउंड निकालना है। आपने एक एंग्री टाइगर, जो आप एक गुस्सैल शेर की तरह आपने आवाज को निकालना है। 2-3 बार करते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको करने में। इससे आपके स्टक इमोशंस रिलीज होते हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, बैड थॉट्स हैं, वो आपके बाहर आते हैं। तो चलें साथ में करेंगे। श्वास भरें, सिर नीचे, श्वास छोड़ें, साउंड निकालेंगे। थोड़ा सा फनी लगता है परंतु इसको करने में मजा आता है। भूल जाएं कि आपके आसपास कोई लोग हैं, खुल करके प्रैक्टिस करें। दोबारा से श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे। अब एक हैप्पी शेर की तरह सोचे कि एक शेर अगर खुश होगा तो किस तरह से गर्जना करेगा, वो सोच करके वो इमेजिनेशन अपने चेहरे में लेकर के मुस्कुराहट के साथ में गर्जना करेंगे साथ में। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया आपने प्रैक्टिस की। अब इसी हैप्पी फीलिंग के साथ में ही आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है, आराम से शवासन करना है। यदि आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा खुशी आ रही है, यही पल है आपका इस जीवन को जीने का, इस आनंद को महसूस करने का। और यदि वो हंसी और जा नहीं रही है, रुकी हुई है, तो एक काम करना है, आपको श्वास लेनी है और श्वास रोकनी है। 5 काउंट करना है अपने मन में, और पूरे हाथ को, पूरे पैर को जकड़ लेना है, एकदम होल्ड करना है, मसल्स को टाइट करना है, और फिर श्वास को जैसे रिलीज करेंगे पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, और फिर दोबारा से करना है। 2 या 3 बार बस आप करेंगे, पूरा का पूरा आपका शरीर, मन, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। आप आराम से अपना शवासन कर सकते हैं। 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आप शवासन को कर लें, और उसके बाद इस प्रैक्टिस को समाप्त कर लें। मैं करता हूं इस वीडियो की समाप्ति यहीं पे ही, लेता हूं आप लोगों से अलविदा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।